1980 के दशक में क्रिकेट दुनिया में 4 मशहूर ऑलराउंडर खेला करते थे। ये चारों लगभग एक ही समय में खेला करते थे। आज भी ये लोग अगर खेल रहे होते तो शायद आज के ऑलराउंडर्स इनके आगे पानी भर रहे होते। चलिए आज इनके बारे में ही बात करते हैं। कहते हैं कि एक हीरो पैदा नहीं होता, किसी भी इंसान को हालात हीरो बनाते हैं। जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती है, हारना लगभग तय होता है और सभी की उम्मीदें टूटने लगती है, तब असली हीरो उभरता है। वो हीरो जो उम्मीदों से आगे बढ़कर इतिहास रचता है। ऐसा ही एक हीरो था इयान बॉथम। क्रिकेट की दुनिया में इयान बॉथम का नाम एक लेजेंड जैसा है। वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख पलट सकता था। एक दशक से ज्यादा समय तक वो इंग्लिश क्रिकेट की धड़कन था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन बॉथम सिर्फ एक मामूली क्रिकेटर नहीं था, वो उस वक्त के प्लेयर्स के बीच में एक शक्तिशाली प्लेयर था। 24 नवंबर 1955 को हेसवॉल चेशायर में जन्मे इयान टेरेंस बॉथम ने बचपन से ही खेलों में असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में वो एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से क्रिकेट के लिए ही धड़कता था। 18 साल की उम्र में उन्होंने 1974 में समरसेट की ओर से अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और जल्द ही उनकी प्रतिभा और कुशलता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 21 साल की उम्र में 1977 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार करियर की शुरुआत करेगा। 1978 की एशेज सीरीज में उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर 1981 में बॉथम ने क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। 1981 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से पीछे था और हार के कगार पर था। बॉथम ने हाल ही में कप्तानी से इस्तीफा दिया था और उन पर भारी दबाव था। लेकिन तीसरे टेस्ट में हेडिंग्ले में उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। 149 रन की नाबाद पारी खेलते हुए उन्होंने हारती हुई टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। इंग्लैंड ने 18 रन से मैच जीता और ये सीरीज बॉथम की एशेज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। एजबेस्टन में बॉथम ने 1 रन देकर 5 विकेट लिए और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने धमाकेदार 118 रन बनाए। इंग्लैंड ने सीरीज 3-1 से जीत ली और वो पूरा सीजन बॉथम के नाम हो गया। अपने करियर के दौरान बॉथम की ऑलराउंड प्रतिभा अद्वितीय थी। टेस्ट क्रिकेट में 5000 से भी ज्यादा रन और 383 विकेट के साथ वो उन 5 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने 5000 रन बनाए हैं और 300 विकेट लिए हैं। लेकिन उनका प्रभाव आंकड़ों से कई बढ़कर था। उन्होंने हर मैच को रोमांचक बना दिया और उनकी खेल शैली ने दर्शकों को हमेशा मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम है सर रिचर्ड हेडली का। रिचर्ड हेडली एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। वो ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तूफान ला दिया था और खेल के महानतम खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रिचर्ड हेडली का जन्म 3 जुलाई 1951 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके पिता वॉल्टर हेडली न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे और इस खेल से घिरे होने के कारण रिचर्ड का झुकाव भी स्वाभाविक रूप से क्रिकेट की ओर ही हो गया था। हेडली का पेशेवर करियर 1971 से 72 सीजन में शुरू हुआ। 1973 तक उन्होंने न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वेलिंगटन में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। भले ही न्यूजीलैंड वो मैच हार गया, लेकिन हेडली ने अपनी पहली पारी में ही 2 विकेट लेकर अपनी क्षमता का परिचय करा दिया था। समय के साथ हेडली की गेंदबाजी निखरती गई। वो स्विंग और सीम दोनों में माहिर हो गए, जिससे वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बन गए।
उनकी फिटनेस बेजोड़ थी। वो लगातार कड़ी मेहनत करके खुद को टॉप फिटनेस में बनाए रखते थे, जिससे वो लंबे स्पेल तक गेंदबाजी कर सकते थे। उनकी ये सहन शक्ति न्यूजीलैंड की कई महत्वपूर्ण जीतों में निर्णायक साबित हुई थी। 1978 में हेडली ने अपने करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना 100वां टेस्ट विकेट लिया। ये उनकी लंबी रिकॉर्ड ब्रेकिंग यात्रा की शुरुआत थी। 1980 का दशक हेडली के करियर का शिखर था। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 44 रन देकर 8 विकेट लिए, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है। 1985 में हेडली ने एक ऐसा मील का पत्थर छुआ जिसे इससे पहले कोई गेंदबाज हासिल नहीं कर सका था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन हेडली केवल एक गेंदबाज नहीं थे, वो एक सक्षम बल्लेबाज भी थे। 1987 में 61 टेस्ट मैचों के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जो उनके दृढ़ संकल्प और ऑलराउंड कौशल का प्रमाण था। हेडली की एक्सीलेंस को दुनिया भर में मान्यता मिली। 1982 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला और 1986 में उन्हें क्रिकेट के प्रति उनके योगदान के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर रिचर्ड हेडली, जैसा कि उन्हें अब जाना जाता है, उन्होंने गर्व से ये सम्मान स्वीकार किया, जो क्रिकेट में उनके विशाल योगदान का प्रतीक था। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज खेलते हुए उन्होंने अपने करियर का अंतिम टेस्ट विकेट लिया, जो उनका 431वां विकेट था। ये उनके शानदार करियर का एक उपयुक्त समापन था और वो आज भी न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ये तो हुई इयान बॉथम और रिचर्ड हेडली की बात, लेकिन बाकी के दो ऑलराउंडर्स जो कि एशिया से ही थे, उनकी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। ये वो दो ऑलराउंडर्स थे जो इंडिया और पाकिस्तान से थे। तो अगले एपिसोड को देखना ना भूले और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।